नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं 23 फरवरी साल 2022, अब से ठीक एक साल पहले आज ही के दिन इसी वक्त इसी शो में मैंने देश दुनिया के सबसे बड़े खतरे के बारे में आगाह किया था। आज ही के दिन एक साल पहले मैंने आपको सावधान किया था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जंग शुरू होने वाली पूरी रिसर्च, पूरी पड़ताल के बाद मैंने आपको बताया था कि ठीक 24 घंटे बाद युद्ध शुरू हो सकता है। उस वक्त रूस यूक्रेन सीमा पर जो हालात बन चुके थे, वो हालात ये बता रहे थे कि रूस यूक्रेन के बीच खूनी शुरुआत होने वाली है। जैसे मैंने कहा था, ठीक वैसे ही हुआ। 24 घंटे के बाद 24 फरवरी 2022 को सुबह सुबह युद्ध शुरू हो गया। साल भर होने को है, अभी भी यह युद्ध जारी है। यूक्रेन युद्ध दुनिया की सबसे बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है। युद्ध का हाल हर अपडेट में आपको बताता रहा हूं, आगे भी बताता रहूंगा। मैंने आपको खतरे से सावधान कराया। मैंने आपको यूक्रेन से लाइव दिखाया। यूक्रेन में बच्चे किस तरीके से फंसे थे, वो ऑपरेशन भी दिखाया। बच्चों की मदद की गुहार सरकार से लगाई, वो भी मैंने आपको दिखाया था। वहां के फंसे हुए बच्चों से आपकी मुलाकात भी कराई, उनके परिवार वालों को उनका दर्द भी सुनाया, वो दर्द सरकार तक भी पहुंचाया। दुनिया में एक तरफ रूस यूक्रेन को युद्ध के लिए भड़काने वाले देश हैं, तो दूसरी तरफ युद्ध विराम के लिए बड़े कोशिश करने वाले देश भी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक थ्योरी हथियारों के व्यापार से जुड़ी है। हथियारों के कारोबारियों को बढ़ावा देने वाले देशों की चर्चा है, और दूसरी तरफ मानवता के सबसे बड़े संकट को लेकर चर्चा है। ऐसे देशों की चर्चा है जो युद्ध विराम चाहते हैं, जो यूक्रेन की आम जनता का भला चाहते हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से रूस यूक्रेन के बीच समझौता करवाना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए प्रयास कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने बड़ी कोशिश की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की तमाम कोशिशों के बारे में आज आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। युद्ध विराम की कोशिशों में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे रहे। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन को समझाते रहे, यूक्रेन के राष्ट्रपति को युद्ध से परहेज कराने के लिए मनाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कई राउंड की बातचीत की। आमने सामने बैठकर कह दिया कि यह वक्त युद्ध का नहीं है, बातचीत से ही इस मसले को सुलझाया जाना चाहिए। कैसे आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों की नजर से देख रही है, यह भी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। तेईस फरवरी साल 2022, आज से ठीक एक साल पहले राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने आपको बताया था। 23 फरवरी 2022, ठीक एक साल पहले मैंने देश और दुनिया को सावधान किया था। 24 घंटे पहले राष्ट्र की आवाज के जरिए सबसे बड़ी जंग के बारे में बताया था, आगाह किया था। 23 फरवरी 2022, इसी दिन, इसी वक्त, इसी शो के दौरान मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि रूस यूक्रेन के बीच हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। मैंने सबसे पहले बताया था
कि अगले 24 घंटे में रूस यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत होने जा रही है। पूरी रिसर्च के आधार पर पूरे माहौल को जांचने परखने के बाद मैंने सबसे पहले देश दुनिया को सावधान किया था। दुनिया के सबसे बड़ी जंग की आग में झुलसने जा रही है, यह मैंने कहा था। ठीक वैसे ही हुआ। रात के 9 बजे मैंने 24 घंटे में युद्ध की शुरुआत होने के बारे में बताया था। 9 घंटे के बाद यानी 24 फरवरी 2022 की सुबह तकरीबन 6 बजे रूस की सेना ने यूक्रेन पर बम बरसाना शुरू कर दिया। रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध की शुरुआत हो गई। आप सुनिए 23 फरवरी 2022 को राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने किस तरीके से देशों दुनिया को सावधान किया था और आपको भी बताया था कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने वाला है। 24 घंटे में शुरू होगा रूस यूक्रेन में युद्ध। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन का बड़ा दावा। रूस यूक्रेन सीमा पर सेना का बड़ा जमावड़ा। डोनेट्स्क का लुगांस्क सीमा पर भारी गोलाबारी। पूर्वी यूक्रेन की सीमा पर गोलीबारी की तेज होती आवाजें बता रही हैं बस चंद घंटों की देर है। किसी भी वक्त रूस फुल फ्लेजेड वॉर का ऐलान कर सकता है। जब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क का पीपल रिपब्लिक और लुगांस्क पीपल्स रिपब्लिक 2 स्वतंत्र देशों की घोषणा की है, हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। सीमा के उस पार बैठे विद्रोहियों का मनोबल काफी हाई होता दिख रहा है। गोलीबारी तेज कर दी गई है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अपने अपने घरों के बेसमेंट में छिपे बैठे हैं। अब जरा एक लाइन से खड़े इन मिलिट्री ट्रकों को देखिए। सैनिकों से लदे ट्रकों की यह लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इन ट्रकों में भर भर कर रूसी सैनिक सीमा पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही इंटेंस होते ये हालात रूस यूक्रेन सीमा पर स्थित खार्किव शहर के पास की हैं। यूक्रेन से तनाव है, खार्किव में बहुत ज्यादा तनाव है। कभी भी हमला कर सकता है रूस। सबको सबसे बड़ा डर पुतिन के मिजाज को लेकर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी पूर्ण युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। जब से राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करने का ऐलान किया है, यूक्रेन से अलग डोनेट्स्क और लुगांस्क को 2 अलग देशों के गठन का ऐलान किया है। इस इलाके में एक तरफ तो खुशियां मनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के पक्ष में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस यूक्रेन सीमा पर दुनिया की नजर है। सभी सांस रोके फुल फ्लेजेड वॉर का इंतजार कर रहे हैं। सबको लग रहा है रूस और यूक्रेन के बीच जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाकायदा बयान जारी कर रूस पर कड़े एक्शन का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस के संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस की कड़ी निंदा करते हुए उसके 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही रूस को पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद पर भी रोक लगा दी है। Yesterday, Vladimir Putin recognized 2 regions of Ukraine as independent states. And he bizarrely asserted that these regions are no longer part of Ukraine and their sovereign territory. To put it simply, Russia just announced that it is carving out a big chunk of Ukraine. Last night, Putin authorized Russian forces to deploy into these regions. Today, he asserted that these regions are actually extend deeper than the 2 areas he recognized, claiming large areas currently under the jurisdiction of the Ukraine government. He's setting up a rationale to take more territory by force, in my view. And if we listened to his speech last night, and many of you did, I know,
he's setting up a rationale to go much further. This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, as he indicated and asked permission to be able to do from his Duma. So let's begin to. I'm going to begin to impose sanctions in response. आर्थिक प्रतिबंधों के साथ ही अमेरिका रूस के पड़ोसी देशों में सैन्य तैनाती भी बढ़ा रहा है। रूस यूक्रेन सीमा पर युद्ध जैसे हालात संयुक्त राष्ट्र को भी परेशान कर रहे हैं। मौजूदा हालात में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का दावा सही लगता है। रूस के खिलाफ कई पाबंदियों का ऐलान करते हुए स्कॉट मॉरिसन ने दावा किया है 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन पर पूर्ण हमला बोल देगा। यूक्रेन पर हमले की प्रभावी शुरुआत हो चुकी है। यह अनुचित और अस्वीकार्य है। अब रूस पूरी तैयारी कर चुका है और अगले 24 घंटों में यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला बोल देगा। रूस यूक्रेन सीमा पर तनाव चरम पर है। इस मामले पर दुनिया दो हिस्सों में बटी दिख रही है। हालात यही संकेत दे रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत तय है कि तुरंत दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल देगी। रूस यूक्रेन के बीच बिगड़ते हालात के बारे में मैंने आपको बताया। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का पूरा अपडेट आपके सामने रखा। कैसे रूस ने बड़ा खेल कर दिया, कैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए। पुतिन ने यूक्रेन को तोड़कर 2 स्वतंत्र देश बनाने का ऐलान कर दिया। पुतिन यही नहीं रुके, पुतिन ने उन इलाकों में अपनी सेना भेज दी। मैंने राष्ट्रवाद के जरिए आपको बताया और उस वक्त भी बताया कि अमेरिका दोनों देशों को समझाने की बजाय दोनों देशों को लड़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट कर रहा है। यूक्रेन की उकसाने वाली क्रिया, रूस की धौंस जमाने वाली प्रतिक्रिया और इन सब के बीच अमेरिका का सुपर पावर वाला पुलिसिया रवैया माहौल को और ज्यादा बिगाड़ता गया। दुनिया को सबसे बड़ी जंग की आग में झोंक दिया जो पिछले 1 साल से नहीं रुक रही है। मैंने आपको यह भी बताया था कि यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करने वाले रूसी एक्शन को जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिलेगा। अमेरिका के साथ कई देशों ने रूस पर कई सारे प्रतिबंध थोप दिए। जर्मनी ने तो रूस की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन पर योजना पर रोक लगा दी। तनाव और ज्यादा बढ़ता गया। रूस यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ता गया। सैनिकों के बीच झड़प की खबरें भी आने लगी। इन्हीं सब हालात को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन ने अपनी खुफिया जानकारी को आधार बनाकर यह कहा था कि रूस 24 घंटे में यूक्रेन पर पूरी तरीके से हमला करने वाला है। उसी वक्त यह आभास होने लगा था कि यह जंग लंबी होगी, यह जंग विनाशकारी होगी, यह जंग दुनिया को झकझोरने वाली होगी। राष्ट्र की आवाज के जरिए जो चिंता मैंने देश दुनिया के सामने रखी, ठीक वैसे हुआ। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने आपको देश दुनिया की इस सबसे बड़ी जंग का अपडेट देता रहा। रूस यूक्रेन युद्ध का हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहा हूं और यह जंग अभी थमने वाली नहीं है और ज्यादा चलेगी। अब से ठीक 24 घंटे पहले मैंने आपको बताया था कैसे युद्ध के 1 साल पूरा होने से पहले माहौल को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। कैसे एक बार फिर से अमेरिका रूस यूक्रेन के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ाने में जुट गया है। युद्ध को भड़काने में अमेरिका, नाटो देश आज भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, जबकि युद्ध शुरू होने से सबसे बड़ी वजह यही है, इन्हीं देशों की दखलंदाजी थी। अमेरिका नाटो देशों के साथ यूक्रेन की नजदीकी ने ही रूस को नाराज किया था। रूस ने उस वक्त भी इसे अपनी सुरक्षा दायरे में बड़ा दखल बताया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किस हालात में युद्ध के हालात बने, रूस ने किन परिस्थितियों में यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया, यूक्रेन किस हरकत ने रूस को सबसे ज्यादा नाराज किया।
एक तरफ यूक्रेन नाटो समूह में शामिल होने की बात कर रहा था, जबकि रूस चेतावनी दे रहा था वो इसे कतई सहन नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खुलकर समर्थन कर रहे थे। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा के नाम पर बड़ा कदम आगे बढ़ाया। यूक्रेन ने खुलकर अपने दिल की बात पूरी दुनिया के सामने रखनी शुरू कर दी। यूक्रेन ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया, यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। रूस ने इसे नाटो का उसकी सीमा तक विस्तार माना था, जिसे रूस बड़ा खतरा माना था। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन के बीच तनातनी पुरानी है। साल 2014 में रूस ने यूक्रेन द्वीप क्रीमिया पर भी कब्जा कर लिया था। रूस यूक्रेन के कई सारे इलाकों पर अपना दांव पेश करता रहा। रूस हमेशा से ही यूक्रेन के पश्चिमी देशों की ओर झुकाव के खिलाफ रहा है। साल 1991 से पहले ही दोनों देश सोवियत संघ का हिस्सा थे और यही वजह है कि यूक्रेन की राजनीति में हमेशा दो खेमे रहे। एक वो खेमा जो रूसी समर्थक है, दूसरा वो खेमा जो यूक्रेन को रूस से अलग स्वतंत्र रखना चाहते हैं। और कुछ वक्त पहले रूस समर्थित सरकार गिराने के बाद जेलेंस्की राष्ट्रपति बन गए थे। जेलेंस्की ने सत्ता संभालते ही रूस के खिलाफ खुलकर खेलना शुरू कर दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जेलेंस्की का यह खेल यूक्रेन की जनता पर भारी पड़ गया। रूस की नाराजगी ने यूक्रेन का यह हाल कर दिया और इसकी चपेट में दोनों ही तरह के लोग आए। यूक्रेन में रहने वाले रूस समर्थक, यूक्रेन में रहकर रूस का विरोध करने वाले, दोनों ही आबादी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यह भी सच्चाई है कि ज्यादा वक्त तक यूक्रेन में रूस समर्थक ही सत्ता पर हावी रहे, लेकिन अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। युद्ध के मैदान में रूस यूक्रेन आमने सामने डटे हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध भड़काने वाले देश सक्रिय हैं तो युद्ध शांत करवाने वाले देश भी शांत नहीं बैठ रहे। संयुक्त राष्ट्र के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने समझाया। गुटेरेस ने पुतिन से बातचीत की। यूएन चीफ जेलेंस्की से यूक्रेन जाकर मिले, युद्ध विराम पर विचार रखे, युद्ध से होने वाली बर्बादी की बात कही, लेकिन बात नहीं बनी। ना यूक्रेन माना और ना ही रूस माना। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की दोनों देशों को मनाया जाए, जंग से बाज आए दोनों देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को समझाया, आमने सामने बैठकर समझाया। यह वक्त युद्ध का नहीं है, डिप्लोमेटिक तरीके से मसले को सुलझाए जाने का वक्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। दोनों देशों को बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया और ऐसी ही कोशिश फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की तरफ से भी की गई, बार बार देखने को मिली। फ्रांस ने भी युद्ध विराम के लिए कोशिश काफी की। युद्ध शुरू होने के बाद मैक्रो रूस यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से संपर्क में रहे, बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश करते रहे। उन्होंने मॉस्को का दौरा करके भी युद्ध रुकवाने की कोशिश की। मैक्रो की इस कोशिश के लिए नाटो देशों ने उनकी आलोचना की थी। मैक्रो का यह कहना, हमें रूस को अपमानित नहीं करना चाहिए, हमें कूटनीतिक बातचीत के जरिए युद्ध विराम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हर किसी को रास नहीं आई। मैक्रो ने हर मंच से कहा, अगर फ्रांस को इसके लिए मीडिएटिंग की जिम्मेदारी मिलती है तो उसे निभाने के लिए तैयार है। मैक्रो अपने देश में राजनीतिक उठापटक के बीच हमेशा युद्ध विराम के लिए लगातार कोशिश करते रहे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, इसी साल इसी महीने दोनों मिले भी। यूक्रेन के राष्ट्रपति
जेलेंस्की 9 फरवरी को फ्रांस पहुंचे। दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्षों में बातचीत हुई। जेलेंस्की ने हथियार मांगे तो मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस पर भरोसा कर सकता है यूक्रेन। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के आदेश का कोई खास असर युद्ध पर नहीं पड़ा है, क्योंकि व्यवस्था कुछ ऐसी है, कोई भी पक्ष अगर कोर्ट के आदेश का पालन करने से इनकार करता है, वैसे हालात में आईसीजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उस वक्त पर कार्रवाई की मांग कर सकता है जहां रूस को वीटो शक्ति प्राप्त है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, यही बड़ी वजह है कि संयुक्त राष्ट्र भी रूस यूक्रेन युद्ध पर कुछ खास नहीं कर पा रहा है। कई बार यह मसला संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठाया जा चुका है। 23 फरवरी के लिए एक बार फिर यूक्रेन की बड़ी तैयारी है। एक बार फिर यूक्रेन रूस को संयुक्त राष्ट्र महासभा में घेरना चाहता है। जंग के खिलाफ मसौदा प्रस्ताव पेश करने में जुटा है। इसके लिए यूक्रेन ने एक बार फिर से हिंदुस्तान से मदद मांगी है और अभी तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त महासभा, मानवाधिकार परिषद में रूस के खिलाफ पेश हुए प्रस्ताव पर वोटिंग से हिंदुस्तान ने दूरी बनाई है। देखना इस बार आखिर क्या होता है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताना चाहता हूं, दुनिया युद्ध से परेशान है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। यूक्रेन तबाह हो चुका है। रूस भी गंभीर चुनौतियों का इस वक्त सामना कर रहा है। बावजूद इसके युद्ध जारी है। युद्ध में यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं। दोनों देशों के सैनिक मारे जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों का कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साल के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोग दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं। तमाम रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि यूक्रेन से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिका के आंकड़े बता रहे हैं कि 24 फरवरी 2022 से 16 फरवरी 2023 तक 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या फिर यूक्रेन में बंधक बनाए गए हैं, और दोनों तरफ से 2 लाख से ज्यादा जवान नागरिक लापता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रही है। रूस यूक्रेन की युद्ध की वजह से दुनिया गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है। देखना होगा दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का समाधान आखिर कब निकलता है, क्योंकि अब से 24 घंटे बाद युद्ध के 365 दिन पूरे होने जा रहे हैं। तो यह थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होंगे।